नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आपके जो मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं प्रीवियस ईयर। तो वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपके पास बुक नहीं है फिर भी आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए हमने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर आपने क्लिक करना है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पता लग सकता है कि आप किस तरीके से जो है वो इग्नो की फ्री स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक हमने नीचे दे दिया है, अपने उस पर क्लिक करके ज़रूर उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर। तो पेपर का कोड रहेगा आपका MPA 015 और क्वेश्चन पेपर का जो नाम है वह है आपका पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिसिस। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि आपको किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है। तो इसमें आपको टोटल 100 मार्क्स देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन पेपर की जो टाइमिंग रहेगी वह आपकी 3 घंटे रहेगी और इसमें भी वही पैटर्न आपको देखने को मिलता है जैसा कि आपने पिछले साल देखा है कि आपको सेक्शन 1 और 2 में क्वेश्चन डिवाइड किए हुए मिलते हैं और टोटल 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से आपको किन्हीं 5 के ही आंसर देने होते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन आपको देखने को मिलता है। यदि इंग्लिश में कोई MA पॉलिटिकल के पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर दे रहा है तो वह इस वीडियो को रोक के क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकता है। तो चलते हैं सबसे जल्दी हम हिंदी सेक्शन की ओर। तो पेपर है आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो कोड रहेगा MPA 015 और पेपर का नाम है आपके का लोक नीति एवं विश्लेषण। करते हैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस। तो भाग 1 में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लोक नीति के स्वरूप और महत्व की चर्चा कीजिए। दूसरा है कि मानकीय और अनुभव जन्य क्षेत्रों में इसकी अपर्याप्तता के लिए नीति विज्ञान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। इस पर आपने क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि मुंबई में पटरी निवासियों के विशेष संदर्भ में लोक नीति में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और फोर्थ है आपका नीति निर्माण मॉडल की जांच कीजिए और विनिवेश नीति के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 5 है आपका कि क्वेश्चन 5 में आपको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो पहला पार्ट है आपका इसका कि विश्व संदर्भ में राष्ट्रीय नीति की कार्यसूची और है आपका नीति विश्लेषण की समीक्षाएं। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की ओर। आपका सेकंड पार्ट जो है उसमें कुछ आपको 6 से लेकर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका नीति वितरण के विभिन्न प्रकार क्या हैं। और 7th है आपका नीति मॉनिटरिंग में कठिनाइयों का परीक्षण कीजिए तथा प्रभावकारी मॉनिटरिंग के लिए उपचारात्मक उपायों को क्या करना है, उजागर कीजिए या करें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका नीति मूल्यांकन के स्वरूप प्रकार और विधियों की व्याख्या कीजिए। और 9 क्वेश्चन है आपका कि भारत में केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश नीति की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो इसमें जो आपको 2 देखने को मिलते हैं, आपको दोनों ही करने पड़ेंगे यदि आप क्वेश्चन नंबर 10 अटैम्प्ट करेंगे। तो इसके अल्टरनेट आप अन्य क्वेश्चनों को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपने किन्हीं 5 के ही आंसर देने। तो पहला है इसमें प्रतिचयन विधि क्या है और को है आपका कि सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में आपने बताना है। तो ये था आपका MA जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड ईयर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पेपर की ओर। जो आपका अगला क्वेश्चन पेपर है वह उसका कोड रहेगा आपका MPA 016 और क्वेश्चन पेपर का नाम है आपका डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। तो चलते हैं इंग्लिश सेक्शन को स्किप करते हैं सबसे पहले। तो ये है आपका इंग्लिश सेक्शन। चलते हैं हिंदी सेक्शन की ओर। पेपर आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। चलते हैं हिंदी सेक्शन की ओर। तो आपका जो पेपर का नाम है वो है विकेंद्रीकरण तथा
स्थानीय शासन। और इसमें आपको 2 भाग देखने को मिलते हैं, भाग 1 और भाग 2, यानी खंड 1 और खंड 2 देखने को मिलता है। तो वही पैटर्न आपको देखने को मिलता है जो आपको पिछले पेपरों में देखने को मिला है कि आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उनमें से आपको किन्हीं 5 के ही आंसर देने होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा और महत्व की चर्चा कीजिए। सेकंड है आपका कि विकेंद्रीकरण के सामाजिक आर्थिक घटक पर विस्तृत वर्णन कीजिए तथा इसे सुदृढ़ बनाने के उपायों को संक्षिप्त में उजागर कीजिए। तीसरा है आपका कि भारत में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का वर्णन कीजिए। और चौथा है आपका ऐसे कई कारक हैं जो संसाधनों में समाजव्यापी वितरण के लिए लोगों की प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं, उन पर चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है 5वां आपका कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संवैधानिक पहलुओं का परीक्षण कीजिए। और अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर इसके। तो सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने 3 स्तरीय प्रणाली को ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थायी विशेषताओं या विशेषताएं बना दिया है। उस पर क्या करना है आपका, परीक्षण कीजिए। उसके बारे में प्रशिक्षण करके बताइए कि किस प्रकार से किया है, उदाहरण सहित आपने बताना है, इसमें परीक्षण करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कि शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकरण और विशिष्ट कार्य अभिकरणों के बीच भागीदारी की चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन 8 है आपका कि भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। और क्वेश्चन 9 है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन निकायों के प्रति शक्तियों और कार्यों के वास्तविक हस्तांतरण पर टिप्पणी कीजिए। और 10 है आपका कि स्थानीय प्रशासन में निर्वाचित कर्मचारियों के क्षमता निर्माण उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन पेपर था आपका सेकंड ईयर का सेकंड क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पेपर की ओर। तो आपका थर्ड जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वह है आपका, उसका पेपर कोड रहेगा MPA 017 और पेपर का नाम है आपका ई गवर्नेंस। तो सबसे पहले इसमें भी वही आपको इंग्लिश सेक्शन देखने को मिलता है और उसके बाद चलते हैं हम जल्दी हिंदी सेक्शन की ओर। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सेम जैसे आपको पिछला पेपर आया है उसी तरीके से ये पेपर भी आपको देखने को मिलता है। तो पेपर का जो नाम है वह आपका इलेक्ट्रॉनिक शासन है, यानी ई गवर्नेंस, और 3 घंटे का आपका पेपर है। और मिनिमम मार्क्स आपको इसमें से कितने चाहिए, जो आपका अधिकतम जो अंक है इसमें वह है 50, तो इसके आपको 40% अंक पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो इसमें कम से कम भी आपके 40% बनते हैं, 20 मार्क्स आपको लेकर आने हैं पास होने के लिए। तो इसमें भी वही पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि आपने किन्हीं 5 प्रश्नों का ही इसमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि लोक प्रशासन पद्धतियों की संरचना पर सूचना व संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। सेकंड है आपका सूचना और संचार में प्रयोग की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर चर्चा कीजिए। और थर्ड है कि प्रशासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना और निर्णयों में सहायता करती है, टिप्पणी कीजिए। और फोर्थ है आपका पंचायती राज संस्थाओं की बदलती हुई भूमिका का परिप्रेक्षण कीजिए। और क्वेश्चन 5 में आपको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं और इसमें बताया गया है कि आपको हर एक पार्ट के 200 शब्दों में ही आंसर लिखने हैं। तो को आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको लिखा गया है कि प्रबंधन सूचना प्रणाली क्या है, और खो है आपका प्रजा परियोजनाएं क्या होती हैं। चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन 6 है आपका कि ई कॉमर्स के अर्थ की व्याख्या कीजिए तथा उसके लाभों को उजागर कीजिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जो क्वेश्चन के अंक हैं वह सामने दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। यदि ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होता तो यही क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का हो जाता। तो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 15 मार्क्स का है। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर कि विशाखापट्टनम नगर निगम की सूचना व संचार प्रौद्योगिकी परियोजना 100 कार्यों पर एक टिप्पणी लिखें।
अगला प्रश्न है आपका 8th की प्रभावी नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए मुख्य अनिवार्यताओं की चर्चा कीजिए। 9th है आपका सूचना के अधिकार की आवश्यकताओं का परीक्षण कीजिए। और 10 है आपका कि निम्न में से प्रत्येक पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसमें आपको क देखने को मिलता है प्रश्न, इसका आपको 5 नंबर देखने को मिलते हैं क के, और ख के भी आपको 5 नंबर देखने को मिलते हैं। तो क है आपका अंकीय पुस्तकालय और ख है अल्फा प्रवासन किसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड क्वेश्चन पेपर, जो आपका सेकंड ईयर है उसका सेकंड क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं थर्ड की ओर। सॉरी दोस्तों, तो पिछला जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया वो था थर्ड क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पेपर की ओर, जो कि आपका एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लास्ट क्वेश्चन पेपर है आपकी डिग्री का। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन पेपर है और इसका जो कोड रहेगा MPA 018 आपका कोड रहेगा। और आज का जो पेपर है वह है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, और मैक्सिमम मार्क्स इसके भी आपके 50 ही देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 1 देखने को मिलता है, जिसमें आपको 10 मार्क्स के सभी 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन 6 से लेकर 10th जो हैं वे आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलते हैं 10 मार्क्स के। चलते हैं हिंदी सेक्शन की ओर। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसका नाम है आपका आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संवेदनशीलता विश्लेषण का वर्णन कीजिए। दूसरा है कि एक नेता के रूप में आपदा प्रबंधन के पास कुछ गुण व शैलियाँ होनी चाहिए, विस्तार से समझाइए। तीसरा है आपका समुदाय आधारितता आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। और चौथा है आपका आपदाएं संवेदनशीलता न केवल बढ़ सकती हैं अपितु उन्हें घटाए भी जा सकता है, इस पर क्या करना है, परीक्षण कीजिए। ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। या तो यदि आपने फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना है, आपको थोड़ा कठिन लगता है, तो आप इसके बदले 5, 3 कोई भी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको हर एक क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलता है। यानी आपको 10 में से किन्हीं 5 के ही उत्तर देने होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं चूज़ करने के लिए। तो 5वां है आपका फोर्थ हो गया। 5वां क्वेश्चन है अब आपका आपदा पुनः रुथान के समस्या क्षेत्रों का परीक्षण कीजिए। और चलते हैं भाग ख सेकंड की ओर, या खो भी बोल सकते हैं आप इसे। इसमें 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन 6 है आपका क्षति के प्रकारों की विवेचना कीजिए। 7 है कि आपातकालीन कार्यविधियों को परिचालित करने के लिए घटाना कमाना प्रणाली एक प्रशासनिक ढांचा वो प्रणाली प्रदान करता है, स्पष्टीकरण कीजिए, इसके बारे में आपने बताना है। 8th क्वेश्चन है कि राहत कार्यों के विभिन्न प्रकारों व उनकी वितरण प्रणाली की व्याख्या कीजिए। और 9 है आपका समुदाय आधारिता आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों के सिद्धांतों व कार्यनीतियों वो उसमें जुड़े मुद्दों पर एक टिप्पणी लिखिए। 10 है आपका कि संभार तंत्र और विधियों के बारे में विस्तृत में उल्लेखना कीजिए, जो खोज व बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण घटक हैं। तो ये हो गया आपके MA जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सेकंड ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको सभी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं, यदि आप इनके बारे में स्टडी मटेरियल देखना चाहते हो तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ताकि आपको मालूम हो सके कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर यदि आपके पास बुक्स नहीं है तो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे सबसे पहले मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।